ऑलराइट ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अविरल फ्रॉम द ट्रेड साइक। ठीक है, देखो अभी ना मार्केट चल रहे हैं एंड मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया वो मार्केट एंड होने से पहले ही स्टार्ट कर दी, 1 मिनट एंड होने में। तो ठीक है, मैं आपको लाइव प्राइसेस दिखा देता हूँ। देखो जाते जाते ना कॉल डिप मार गया है और फ्यूचर भी जाते जाते डिप मार गया है। देखो फ्यूचर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डिप ही मार रहा है जाते जाते, एंड कॉल भी डिप मार रहा है। तो मतलब जाते जाते येस बेरिश सेंटिमेंट है, बट मैं आपको सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। वेलकम टू अनदर डेली वीडियो। एंड मैं अपने सिस्टम पे वापस आ गया हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि माइक वगैरह आ गया है सब। मैं अपने बैंगलोर सिटी में आ चुका हूँ वापस। एंड यहाँ से हम डेली वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे वापस। ठीक है, तो हर दिन का एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। रादर की हम पहले भी डेली एनालिसिस डालते थे, बट अभी पिछले 15-20 डेज से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं सिर्फ वीकली डाल रहा था। जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैंने डेली भी डाली थी। तो अब हर दिन का हम डिस्कशन डालेंगे। एंड अब देखो ना, नया सिस्टम आया मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी डिस्कस करने के लिए। मार्केट में बहुत डायनामिक्स आए हैं नए, पूरा सिस्टम बदल के रख दिया है इन लोगों ने। एंड देखो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा, आप अभी भले ही सिस्टम को आप गाली दे रहे हो, बट आगे जाके आप इस सिस्टम को लाइक करोगे, या आप इस सिस्टम को आपको ना ये पसंद आने लगेगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे इस सिस्टम के। तो रादर देन कि आप किसी चीज़ से फाइट करो जो आपको पता है रोल बैक कभी होगा नहीं, क्योंकि देखो सेबी अगर किसी चीज़ को लाया तो वो टेस्ट करके ही लाया होगा। ऐसा नहीं कि उसने मन में सोचा और ले आया। जस्ट बिकॉज आपको इनिशियली उस चेन से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब नहीं कि वो सिस्टम ही ख़राब है। कोई भी सिस्टम जब ख़राब हो या अच्छा हो, वो इवेलुएट कैसे होता है, उसको थोड़ा टाइम दो आप। अगर यस प्राइस डिस्कवरी में इशू आ रहा है या कुछ किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है, तो अब आप देखो किसी चीज़ से आप इन्फाइनाइटली फाइट नहीं कर सकते। एंड ऐसा नहीं है कि सी एस हमारी कंट्री में पहली बार अप्लाई हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत जगह अप्लाई होता है सी एस। हाँ ये है कि अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई होता है, बट यस सिस्टम है वहाँ पे ये सब चीज़ों का। तो आज अपन डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कैसा रहा, एंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन किया, मैं आपको ये सब भी बता दूंगा। ठीक है, एंड हमने क्या क्या, देखो मैं आपको दो तीन पॉइंट्स दिखाऊंगा, देख लेना। ठीक है, एंड कैसे ये सिस्टम आपको हेल्प कर सकता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इनका क्या एजेंडा है। बेसिकली इनको है ना, बेसिकली ये लोग क्या अचीव करना चाहते हैं वो मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। हो सकता है ये एज अ डेली एनालिसिस वीडियो हम रखते हैं 15-20 मिनट की वीडियो, तो हो सकता है थोड़ी बहुत लॉन्ग हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चार्ट पे चलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमने क्या आज डिस्कशन किया था। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, इससे पहले किसी को भी ये ग्रुप अगर ज्वाइन करना हो, बेसिकली ये ग्रुप देखो, इस ग्रुप में मैं एज अ ट्रेडर इनसाइट्स देता हूँ मार्केट की, कि मार्केट में बुलिशनेस है बेरिशनेस है। मैं यहाँ पे ट्रेड्स नहीं बेचता। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन करता हूँ, आपको अच्छा लगता हो, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो एंड आपको ज्वाइन करना हो ये ग्रुप, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स रहें, बट लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने 1 मंथ का डिस्काउंट कूपन कोड दे रखा है। ठीक है, अब हमने देखो डिस्कशंस क्या किया कि गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि कल यूएस मार्केट बहुत बुलिश होकर बंद हुआ था, तो काफ़ी गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर चल रहा था, तो मार्केट टेक्निकली गैप अप ही खुला। बट चेंज इन ओआई देखो ना बेरिश था। ठीक है, मैं आज भी आपको डिस्कस करूँगा, चेंज इन ओआई बेरिश था। मेजर रेजिस्टेंस था 24,500 24,600 पे। तो अगर आप देखोगे तो आज भी मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो मार्केट खुला, बट 24,600 500 से रेजिस्टेंस, 500 से ऑफकोर्स सपोर्ट लिया था, बट येस 600 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो अब ऑफकोर्स ये डेटा बन के जाएगा जो कल क्लोजिंग हुई है, बट आज ओपन ही बहुत ऊपर हुआ, और यहाँ पे जो आपके थे मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कॉल शॉर्ट्स ही थे एडेड। तो बेरिश डेटा था चेंज, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी बेरिश था। ठीक है, उसके बाद एफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफ ने थोड़ा सा ना वापस शॉर्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बाय तो कर रहे थे एफ कैश में, बट ये जो बाइंग है तो ये ना, मतलब इतनी इंप्रेसिव बाइंग नहीं थी ये मेरे हिसाब से। मतलब होती 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ तो यस मुझे लगता, बट ये सिर्फ थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब कल पहला दिन था आफ्टर सो लॉन्ग कि एफ ने अपने शॉर्ट्स जो रिड्यूस कर करके 2 पॉइंट, एक टाइम पे हाईएस्ट शॉर्ट हो गए थे 2.7 लाख, वो 1.54 लाख लिया है, रफली रफली 50% का रिडक्शन है। राइट, तो
काफ़ी हद तक शॉर्ट्स नीचे भी आए हैं, तो वो लोग ऐड भी करेंगे वापस शॉर्ट्स। तो मैंने यही बोला कि एफ ने एक दिन, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है कि एफ ने शॉर्ट्स वापस ऐड करना स्टार्ट किया, तो हम ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि भाई एफ बेरिश हो गए। तो मैंने फिर भी लिखा एफ का स्टैंड फिर भी बुलिश है। पार्टिसिपेंट्स वाइड डेटा सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस किया था। इसमें मैंने बोला कि क्लाइंट रिटेल बाय एंड डिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एफ और प्रो सेल ऑन राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वी कैन सी अ गैप ओपनिंग, बट वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर दैट। तो अगर आप एग्जैक्टली देखो, कल भी यही हुआ, हमने कल भी यही डिस्कशन किया था, और आज भी ये हुआ। मार्केट में गैप अप खुला, और गैप अप कैसे, क्योंकि बंद यहाँ हुआ था बट ये कैंडल बन गई, तो टेक्निकली मार्केट वहीं खुला जहाँ उनको खुलना चाहिए था। अब मैं इसको लॉजिक बताऊंगा आपको कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर फाइनल ओपन मैंने डिस्कस किया, फिर मैंने गेम प्लान बताया कि भाई जहाँ हम कल बंद हुए थे वहीं खुल रहे हैं, अगर उसके ऊपर जाएंगे। और कल की भी स्टोरी यही सेम थी, मैंने कल भी यही एनालिसिस डाला था कि अगर हम जहाँ खुल रहे हैं उसके ऊपर गए तो हम शॉर्ट करेंगे, सॉरी लॉन्ग करेंगे, बट कभी गए ही नहीं हम। वी कैन आफ्टर अबव 24,700 टुडे वी विल गो लॉन्ग आफ्टर सस्टेनिंग द फर्स्ट आवर और फर्स्ट 30 मिनट्स। वी कैन एम फॉर 25,000 टुडे और बाय टुमारो, बियर्स विल ओनली कम बिलो 24,300, ठीक है। द डेटा इज स्लाइड बेरिश फॉर इंट्राडे, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी फेयर, ठीक है। बिकॉज अच्छा हमने न्यू कैश सिस्टम किया, ठीक है। फिर हमने सुबह कुछ व्यूज़ जो दिए थे वो डिस्कस किए। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट करना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ये मॉर्निंग में रीटेस्ट करना स्टार्ट किया। अच्छा आज एक और पॉइंट था, आज आरबीआई पॉलिसी भी थी, तो वो भी मैं एक बार आपको बता दूंगा कि आरबीआई पॉलिसी में क्या आया था ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि निफ्टी जो है वो थोड़ा टाइम ना, अब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, हो सकता है साइडवेज चला जाए। फिर मिड मार्केट मैंने कमेंट्री डाली कि स्पॉट गैप्ड अप 100 पॉइंट्स एंड फुल्ली करेक्टेड, क्योंकि जब तक मार्केट आ चुका था तो ये रफली करेक्ट हो ही रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि भाई 24,000 से 24,600 700 आ गया, हम एक बार भी लॉन्ग नहीं गए। देखो मैं आपको उसका रीज़न समझाता हूँ क्यों। क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पे सब किसी ने भी लॉन्ग जाने का ट्राई किया है, मार्केट देखो यहाँ लॉन्ग गया फिर ट्रैप, ये लॉन्ग गया फिर ट्रैप, ये लॉन्ग गया फिर ट्रैप, ये जबकि मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आ गया था फिर बड़ा ट्रैप। मतलब जितना 1 2 3 4 5 दिन में मार्केट ने गेन किया, उतना मार्केट ने 2 दिन में निकाल दिया। फिर यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट आया था फिर ट्रैप। कम से कम 10 से 11 बार ट्रैपिंग यहाँ क्रिएट कर चुकी है। उसमें उन 10 से 11 बार में से हम खुद प्रैक्टिकली 2 बार ट्रैप हुए हैं, लॉन्ग साइड में भी शॉर्ट साइड में भी। तो हमने क्या स्ट्रैटेजी फिर अपनाई कि ठीक है जब तक ये रेंज ख़त्म ही नहीं हो जाती, कौन सी रेंज की बात कर रहा हूँ, जब तक ये पूरी रेंज, मार्केट इस पूरी रेंज से बाहर निकल ही नहीं जाता, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसका वो डिसिप्लिन का कॉस्ट था कि हाँ हम ये वाला मूव कैप्चर नहीं करेंगे। हमने डिसाइड कर लिया था कि हाँ जब ये मूव मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा हम ये वाला मूव कैप्चर करेंगे। बट जैसे ही मार्केट ने ये रेंज निकाली उसके बाद इन लोग ने कैश ला दिया 3 अगस्त से। अब जब से कैश आया मार्केट में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। आप देखो जब से कैश आया यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, ये वाला कैश का फर्स्ट डे था 3 अगस्त। ये देखो मार्केट कहाँ 24,770 से चला गया, 770 से मार्केट आ गया 440 तक, 300 पॉइंट नीचे, फिर 200 पॉइंट का 150 पॉइंट का राइज, फिर वो पूरा रिट्रेस, फिर आज वापस 50 पॉइंट्स का राइज, ठीक है। तो ये चल रहा था मार्केट में, इसलिए हमने एक्नॉलेज किया कि हम गए नहीं हैं लॉन्ग, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली डिसाइड किया था कि हम उस जोन में लॉन्ग जाएंगे, ना लॉन्ग जाएंगे ना शॉर्ट जाएंगे। शॉर्ट जाएंगे तो 23,000 के नीचे, लॉन्ग जाएंगे तो 24,500 600 के ऊपर, ठीक है। बट ठीक है तो कोई बात नहीं, कॉस्ट है इसका, आपको बेयर करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने 2-3 चीज़ें समझाई, ये मैं अभी चार्ट पे आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, कि ये एफवीजी क्या था, और फिर मैंने ये दिया, फिर मैंने निफ्टी बैंक का भी डाला, फिर मैंने निफ्टी फ्यूचर में भी एक ट्रेंड बताया कि ये ट्रेंड चल रहा है अभी, ये पैटर्न चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हो, वो मैं आपको वापस निफ्टी फ्यूचर में बताऊंगा। फिर मैंने लास्ट 1 आवर ओआई का चेंज डाला रफली 1 बजे, जब लग रहा था कि हाँ मार्केट में थोड़े शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। फिर मैंने ये बोला कि जितने भी इंडिया में बड़े ट्रेडर्स हैं सब के सब डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, सबकी जो एक प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रैटेजीज थी वो काम नहीं कर रही है। अगर आप ये देखोगे साकेत आर गोखले एक अच्छे खासे रिनाउंड ट्रेडर है इंडियन मार्केट में, इन्होंने भी यही डाला है यहाँ पे कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज थी वो काम करना बंद कर गई है, एंड मेरे को 1.7% का लॉस हुआ है पोजिशनली पे, और हम भी पोजिशनल है, हमें लॉस नहीं हुआ बट हमें प्रॉफिट भी नहीं बना पा रहे हैं। तो येस थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, रिजीम बहुत बड़ी एक रिजीम में चेंज आया है,
और वो ये आया है कि देखो मैं आपको चलो विक्स के बारे में मैं समझाऊंगा, बट ये एक 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना। कुछ पैटर्न्स हैं जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, जिसमें से मैं आपको समझाऊंगा 2 जो चार्ट में समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट देखो ये कहता है कैश इफेक्ट का, जो कल कैश में हुआ कि भाई आपका कॉल ऑप्शन एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपका चला गया 50 से 150, और जो पुट ऑप्शन था वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बुलिश सिंथेटिक फ्यूचर किसी ने बाय कर लिया था। अब कैश का इफेक्ट आता है 0 डे टू एक्सपायरी में, क्योंकि आज अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉल ऑप्शन है 24,500 सी का, तो इतना कोई मेजर स्पाइक नहीं आया। जबकि अगर आप कल, अगर आप, मैं आपको चार्ट दिखाता कल के, मैंने शायद ग्रुप में भी डाला और मैंने ट्वीट भी किया था, मैं आपको ग्रुप में ही दिखाता हूँ। ये देखो कल मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, ये देखो, ये देखो, ये जो 24,500 की सी थी 25 से 125 चली गई 5x, और 24,500 पी 60 से नीचे आ गई, मतलब किसी ने बुलिश चीज़ प्लेस की है। तो मैंने यही चीज़ लिखी थी कि अगर 0 डे टू एक्सपायरी तो उस पर फ़र्क आएगा, क्योंकि लोग सिंथेटिक फ्यूचर से प्ले करेंगे। बट कल जब ये हो रहा था तो मंथली में, इवन नेक्स्ट एक्सपायरी में कोई इसका इफेक्ट नहीं था। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में मैंने ये बताया कि फ्यूचर्स में, मैं आपको चलो ये पॉइंट बता ही देता हूँ जो मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। अच्छा, फ्यूचर्स में देखो मैंने क्या डिस्कशन किया था, यहाँ पे मैं फ्यूचर खोल देता हूँ। मैंने फ्यूचर में देखो क्या पॉइंट बोला कि यहाँ पे ना हमें एक पैटर्न दिख रहा है, हो क्या रहा है, 3 अगस्त से मार्केट होता गैप अप है, बट जहाँ पे मार्केट प्रायर डे का हाई था या क्लोज था वहाँ तक आके सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। कल भी यही हुआ, मार्केट गैप अप खुला, पूरा रिट्रेस गया, फिर गैप अप खुला, प्रायर डे है या प्रायर डे, एग्जैक्टली प्रायर डे है, प्रायर डे क्लोज पे मार्केट ने ये निफ्टी फ्यूचर ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से भी एक पैटर्न बन रहा है कि अगर आपका गैप डाउन या गैप अप होता है फ्यूचर, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि एक बार ये चीज़ रिट्रेस होगी, या अगर गैप अप हो गया तो ये चीज़ रिट्रेस होगी, फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो एक तरीके से ये आपको हेल्प ही कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली जब मार्केट में देखो, ये पूरा जो रूल है वो क्यों लाया गया है आपको समझाता हूँ। मेरे हिसाब से 2 रीज़न हो सकते हैं प्राइम। अभी जो पैटर्न दिख रहा है मुझे मार्केट में, वो पहला रीज़न तो जो सेबी बोल रहा है वो ये है कि भाई जो लास्ट 30 मिनट्स में वॉल्यूम मैनिपुलेशन होता था या प्राइस मैनिपुलेशन होता था, उसको कर्व करने के लिए ले गए हैं, ठीक है। सेकेंडली, ये जो चीज़ मेरे को लग रहा है वो लेके आए हैं कि जो बड़े गैप अप या गैप डाउन होते थे मार्केट में, उसको रोकने के लिए क्या है। और मैं आपको ये कैसे प्रूफ करता हूँ, देखो हुआ क्या था कि फर्स्ट डे ऑफ कैश में मार्केट यहाँ पे बंद हो गया सीधा 24,770 पे, बट अगले दिन खुला कहाँ, 700 पे ही। तो इन अ वे ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं किसी रूल से या किसी सिस्टम से कि अगले दिन की ओपनिंग कहाँ होगी, और वो गिफ्ट निफ्टी को उतना ही करेंगे। उन्होंने ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी होता है वो पूरे ग्लोबल फैक्टर्स पे होता है। बट हमने बहुत बार देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे हैं बट फिर भी गिफ्ट निफ्टी नहीं गिर रहा है, या फिर ग्लोबल मार्केट्स बुलिश हैं बट फिर भी गिफ्ट निफ्टी नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि गिफ्ट निफ्टी भी कंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी मतलब कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है, कि वो ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर ये लोग यहाँ पे इतना स्पाइक दे रहे हैं, आज का प्राइम एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर इन्होंने कल इतना यहाँ पे स्पाइक दिया एट द एंड ऑफ द डे, इसका क्या मतलब था कि इन्होंने ये किसी सिस्टम से कैलकुलेट किया कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा, और वहीं खुला। जबकि गिफ्ट निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो गिफ्ट निफ्टी में आपको खोलता हूँ, जबकि गिफ्ट निफ्टी कल जब मार्केट बंद हो रहा था, ये देखो जब कल मार्केट यहाँ बंद हुआ, यहाँ पे पूरा रैली किया, ये पूरा रैली करने के बाद स्पॉट गैप अप नहीं खुला। क्यों? क्योंकि ये वो जो गिफ्ट निफ्टी का अप्रिसिएशन था ओवर द नाइट मार्केट में, वो इन्होंने पहले ही फैक्टर कर दिया। तो स्पॉट आपका फ्लैट खुल गया, फ्यूचर्स आपके गैप अप हो गए। अब जब फ्यूचर्स आपके गैप अप हुए तो उन्होंने ये फ्यूचर्स में भी पैटर्न दे दिया। मैं आपको फ्यूचर्स फिर से दिखाता हूँ, ये देखो फ्यूचर्स में भी उन्होंने पैटर्न दे दिया कि भाई आपका गैप अप हो रहा है, ठीक है, हम गैप अप रिट्रेस करेंगे फिर जाएंगे, गैप अप हो रहा है रिट्रेस करेंगे फिर जाएंगे। तो ये 2 दिन से तो ये 2 पैटर्न दिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट कि हाँ इनको मैनिपुलेशन रोकना है, और जब मैनिपुलेशन रुक जाएगा तो गैप अप गैप डाउन रुक जाएंगे, जो कि हमें गिफ्ट निफ्टी में अभी देखने को मिल रहा है। तो आई होप, अब देखो कल इन्होंने आज 50 पॉइंट का राइज दिया, मतलब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कल मार्केट 620 650 के आसपास खुलेगा। अब देखते हैं कि कल एसेंशियली मार्केट खुलता कहाँ है। अगर ये थ्योरी सही है कि इन्होंने एक्चुअली गैप अप, बड़ा गैप अप, कोई मेजर गैप अप गैप डाउन एलिमिनेट कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्योंकि मुझे यहाँ तक आते आते मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कल मार्केट कहाँ खुल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, और अगर आपको ये चीज़ हेज भी करनी तो आप फ्यूचर लेके चल जाओ, फ्यूचर रिट्रेस करके ही दे रहे हैं आपको। तो ऑल इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एक डिसेंट सिस्टम है
बस ये होना चाहिए कि ये जो फ्लक्चुएशन आया है आज यहाँ पे, लेट्स सपोज कि निफ्टी में अगर आप देखोगे ये जो फ्लक्चुएशन आया है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह मार्केट यहीं खुल जाए, वो फिर गलत बात होगी। आप अगर ये मूव ला रहे हो क्योंकि आपको गैप अप गैप डाउन नहीं करना, तो फिर वहीं खोलो मार्केट को। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो फिर ये स्पाइक मत दो। हालांकि डे ऑन डे ये स्पाइक रिड्यूस ही हुआ है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो 200 पॉइंट का स्पाइक था, ये 150 पॉइंट का स्पाइक है और आज सिर्फ 50 पॉइंट का स्पाइक है। तो इसके बहुत सारे वो भी हो सकते हैं, इन्फरेंसेस भी, मतलब ऑब्जर्वेशन ये हो सकते हैं कि यस मार्केट धीरे धीरे बेरिश हो रहा है। अब कल ऐसा होगा थर्सडे के दिन कि मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा, या ये भी हो सकता है कि हाँ धीरे धीरे ये सिस्टम मेच्योर हो रहा है एंड आपके मोर प्लेयर्स आ रहे हैं, तो इसमें आपकी जो लिक्विडिटी की वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत लोग आते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये पूरी बैक स्टोरी है CAS की, और ये चीज़ मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट भी की। अच्छा, इंडिया विक्स में मैंने आपको देखो क्या बताया, मैंने यहाँ पे अगर आप ये पॉज करके देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया विक्स में भी एक पैटर्न दिख रहा है। इंडिया विक्स में क्या पैटर्न दिख रहा है, कल भी अगर आप देखोगे तो सुबह से लेके ये लोग 2 बजे तक, 2:30-3 बजे तक ये लोग क्या करते हैं, विक्स को बढ़ाते हैं। तो आपको इंट्राडे में कोई प्रीमियम डीके मिलता नहीं है एज ऑप्शन सेलर्स। 2:30-3 बजे के बाद ये विक्स को ड्रॉप कर देते हैं। कल भी मैसिव ड्रॉप हुआ, आज भी सेम चीज़ हुई। तो मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ लिखी कि विक्स होता क्या है कि पूरा दिन ऊपर ले जाते हैं, बट ओवर द नाइट फिर ये लोग डीके कर लेते हैं। तो ये 3-4 पैटर्न है। आपको भी अगर कोई पैटर्न ऐसा दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है कि ये लोग चाह तो यही रहे हैं कि बड़ा गैप अप गैप डाउन एलिमिनेट हो जाए। अब इससे रिटेलर्स को कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे ही चलो फैक्टर करके चलते हैं। इससे फ़ायदा होगा जो ब्रोकरेज हाउसेज है, या जो आपके म्यूचुअल फंड वाले हैं, या जितने भी आर्बिट्राज फंड है ना, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको गैप अप गैप डाउन नहीं दिखेगा। अब गैप अप में क्या होगा, वो अक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे इंडेक्स फंड्स। तो ये चीज़ आई थिंक ये सिस्टम उस चीज़ के लिए लाया गया है। देखते हैं, बट कल का डिस्कशन एक बार स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 60 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा डिस्कशन। उसके बाद मैंने बोला कि यही आएगा और यही हुआ। यहाँ से आप देखोगे अगर तो निफ्टी में एग्जैक्टली आज यही हुआ। ये देखो, मैंने ये ऑलरेडी डाल दिया था ग्रुप में कि पूरा दिन गिराएंगे फिर ले जाके ऊपर टांग देंगे, ठीक है। फिर मैंने एंडी कमेंट डाले, मैंने बोला कि थोड़ा बेरिश डेटा जा रहा है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बेरिश डेटा जा रहा है तो जा रहा है, जाने दो, ठीक है। तो ये पूरा था। अब कल का एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब धीरे धीरे ऐसा सिस्टम आ रहा है कि हमें मानना ही पड़ेगा कि यह है फाइनल डेली कैंडलस्टिक, ठीक है, एडजस्टेड वाली। देखो यहाँ पे अब हमारा जो एक ऑलरेडी एक पोजिशनल ट्रेड जो बोलती है, जिसे हम कहते हैं, अब देखो मैं आपको ये चीज़ और समझाता हूँ कि हम क्यों लॉन्ग नहीं गए। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल चीज़ समझाता हूँ। पहला मैंने रीज़न आपको बताया कि रेंज है। दूसरा रीज़न ये था कि हमारा जो पोजिशनल लॉन्ग सेटअप होता है वो कब ट्रिगर होता है, जब 5 EMA सारी EMAs को क्रॉस ओवर कर दे अपसाइड पे और एक कैंडल क्लोज हो जाए। तो ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, तो मतलब टेक्निकल बुलिश सेटअप ट्रिगर हो चुका है। अब कल और परसों में मार्केट दोनों दिन नीचे गया, बट नीचे से यहाँ पे इस जोन से सपोर्ट मिल गया मार्केट को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई बाय कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय कर रहा है, तो जब भी आपको ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो मार्केट टेक्निकली क्या प्राइस एक्शन बनाता है, ये देखो ऐसा वाला, ऐसा करके कुछ मार्केट ब्रेकआउट कर देगा इस रेंज को, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब ये कैसी चीज़ होगी, देखो या तो मार्केट आज का आप डे हाई मार्क कर लो, डे हाई और डे लो, ठीक है। बहुत सिंपल सा रीज़न है, बहुत सिंपल से तरीका है मार्केट को ट्रेड करने का। इस पूरी रेंज में 24,500 से 680-700 ट्रेड मत करना, ये नो ट्रेडिंग रेंज है आपके लिए। 700 के ऊपर निकले तो पहला टारगेट आपका आ जाएगा 750। 750 के ऊपर निकले तो बुलिश, ब्लाइंडली बुलिश हो जाना, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद सीधा मार्केट आपको 25,000 25,200 पे ही दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल सी है, बेरिश आपको किस लेवल के नीचे होना है, 24,500 के। 24,500 के नीचे मार्केट ड्रॉप किया तो पहला लेवल आएगा 24,430। 430 के नीचे ड्रॉप किया तो फिर आप सीधा स्लाइड कर जाओगे 24,100, फिर वही सपोर्ट है मार्केट के पास। तो आप बुलिश कल कब हो गए देखो। और मार्केट में ना देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हमने इस रेंज में ना बहुत टाइम स्पेंड किया था। अगर मैं थोड़ा पीछे वाला भी सेगमेंट ना लूँ, हमने इस रेंज में ना बहुत टाइम स्पेंड किया था, ये वाला पूरा रेंज, ठीक है। तो टेक्निकली हुआ क्या है कि इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट हो चुका है। तो ऊपर का टारगेट रफली 25,300 25,400 का ओपन टेक्निकली हो ही चुका है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम भी यहाँ पे लॉन्ग करेंगे फॉर 25,000 25,400,
ठीक है। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये वाला आपको, अगर इसके नीचे आता है इस जोन के नीचे, तो फिर आपको ये वाला मूव पूरा मिल जाएगा 24,100 तक का, ठीक है। नो ट्रेडिंग रेंज आपकी देखो क्या रहेगी, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि इवन अगर 24,500 भी टूट जाता है तो 430 में ये 70 पॉइंट ट्रेड करके कुछ नहीं होगा। अच्छा खासा शॉर्ट बनेगा 470 के नीचे टिल 24,100, या तो ये ट्रेड कर लेना, या अच्छा खासा लॉन्ग बनेगा 24,680 700 इस जोन के ऊपर, या फिर ये ट्रेड कर लेना। इस जोन में मत ट्रेड करना बस, ठीक है। बात आ गई समझ में? क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो एक पोजिशनल लॉन्ग सेटअप होता है वो ये होता है कि अगर एक बार 5 डीमा ने सारे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ओवर करके सस्टेन कर दिया, तो आपको पोजिशनल लॉन्ग सेटअप ट्रिगर करना है, और एग्जिट जब तक नहीं करना जब तक 5 डीमा के नीचे डेली क्लोज ऐसा आ ना जाए, जो कि अभी हुआ नहीं, क्योंकि जब जब मार्केट 5 डीमा पे टच कर रहा है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक साइन है आपका कि हाँ ठीक है, आप थोड़े बहुत लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हो सिस्टम में, प्रोवाइडेड कल हम 24,680 700 के ऊपर निकल जाए, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की गैप अप गैप डाउन के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो गैप अप और गैप डाउन का अब इतना धीरे धीरे सिग्निफिकेंस ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम लाई इसलिए है क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी कम हो। तो आज अगर ये ऊपर करके गए तो एंटिसिपेशन यही है कि मार्केट यहीं कहीं खुलना चाहिए, या तो यहाँ खुल जाएगा या फिर एग्जैक्टली थोड़ा सा इससे नीचे कहीं खुल जाएगा। तो इस पूरी 200-300 पॉइंट रेंज में ही मार्केट खुलना चाहिए एज पर द वोलेटिलिटी, विच इज़ गुड थिंग फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, क्योंकि खुलने के बाद उनके पास टाइम मिलेगा एडजस्ट करने का। आ गई बात समझ में? तो अब अगर मान लो लेट्स सपोज कल मार्केट यहाँ खुल जाता है तो क्लियर कट आई थिंक बाय एंड डिप्स मार्केट निकल जाएगा, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी फेमस होती है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराने के लिए, तो उसका ध्यान रखना, माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। हम अच्छा, अब अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो स्टिल मैं वेट करूंगा मार्केट में 24,430 का ब्रेकडाउन होने का। एक बार 24,430 का ब्रेकडाउन होगा तभी मार्केट में कुछ मूव आएगा ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी चीज़ हो गई। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, अभी बायस मेरा बाय एंड डिप्स ही है, क्योंकि देखो प्रायर डेली हाई के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, और प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज आया नहीं है, ऑनगोइंग रैली है ऑलरेडी। थोड़ा सा मार्केट पॉज ले रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर चुके हैं, इसके बाद ये मूव कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ से बेरिशनेस कुछ लग नहीं रहा। बेरिश मैं कब हूँगा 24,400 या फिर 24,300 के नीचे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ये जोन को, तो फिर ये पूरे रिटेस्टमेंट के लिए मार्केट आ जाएगा। फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन, अगर आप देखोगे अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे कुछ ऐसा रिटेस्ट करके यूँ चला जाएगा। ये कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। बट अनलेस वी डू नॉट ब्रेक 24,300 24,400 कोई पॉइंट चांस ही नहीं है कि मार्केट बेरिश हो जाए, ठीक है। बैंक अगर हम डिस्कस करें, बैंक मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। कल भी आया था सपोर्ट लिया था, आज भी आया सपोर्ट लिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटते तो अच्छा बेरिश मूव आएगा, बुलिश मूव आप 58,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करना, ठीक है। फ्यूचर्स में मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या पैटर्न था, विक्स भी दिखा दिया, और ये फ्यूचर है ही। एक बार इंट्राडे डेटा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखो आज अगर आप कॉल और चेन देखोगे तो टेक्निकली बराबर ही है, कोई ऐसा खास नहीं है। थोड़े से 30 लाख ऑफ शॉट ज़्यादा ही ऐड हो के गए, तो ठीक है। तो मार्केट कोई बायस लेके नहीं है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो यस, यहाँ पे आपको शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। 24,600 700 पे अच्छे खासे शॉर्ट्स है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की कल फ्लैट ओपनिंग की है, मुझे जितना दिखाई दे रहा है डेटा से, उससे ज़्यादा कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप ओआई चेन देखोगे तो हल्का सा बेरिश ही है, क्योंकि वो वीक दिख भी रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, कल एक बार सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो डिस्कस कर लेते हैं कि आपके प्रीमियम्स कैसे और आईवी कैसा है। देखो आईवी तो लो है बट प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब आईवी लो और प्रीमियम्स अच्छे हैं का क्या मतलब है कि आपका ट्रेंडिंग मूव देने की प्रोबेबिलिटी रखता है मार्केट। अब ट्रेंडिंग मूव देने के लिए आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉल ओवाई और हाईएस्ट पुट ओवाई कहाँ पे है। देखो कॉल ओवाई अगर आप देखोगे तो 79,000 पे कॉल ओवाई है हाईएस्ट, 21 के आसपास। तो 79,000 के ऊपर ही मार्केट कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेगा बुलिश साइड पे। जब तक 79,000 के नीचे है मार्केट रैंगल ही करता रहेगा, या फिर मार्केट तोड़ दे आपका 78,500 या 78,000। अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट में रैथ मच जाएगा कल। 78,500 टूटेगा तो 78,000 ओपन हो जाएगा टारगेट के लिए, बट 78,000 आई थिंक नहीं टूटना चाहिए। सो कल की रेंज एक्सपायरी की रेंज है 78,000 से 79,000,
ठीक है, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि कल ट्रेंडिंग मूव रह सकता है मार्केट में, क्योंकि वो डेटा ये बता रहा है। बट अगर चार्ट पे मैं देखूँ तो हो सकता है कि एक दिन और मार्केट यहाँ पे डोजी कुछ ऐसा क्लोज कर दे, फिर मार्केट दे ब्रेकआउट। देखते हैं कल कैसा होगा। बट ओवरऑल मुझे एज सच कुछ अभी बेरिशनेस नहीं दिख रही मार्केट में। मार्केट स्टेबल है, हेल्दी है। बट येस, ये जो कैश का नया सिस्टम आया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड भी इन द सेंस कि लोग इस चीज़ में ना अभी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा लगेगा अडेप्ट करने में। बाकी जब तक आपको ये सिस्टम पर्सनली आपको समझ में नहीं आ जाता, मैंने पैटर्न्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, मैं इसमें हमेशा ऐड करते रहूँगा नए नए पैटर्न्स। बट एक बार आपका हाथ बैठ जाए उसके बाद धीरे धीरे, मैंने हमारे सारे ग्रुप के ट्रेडर्स को ये बोल दिया कि भाई अपनी क्वांटिटी कम कर लेना। कोई ज़रूरत नहीं मार्केट से ज़्यादा लड़ने की या ओवर स्मार्ट बनने की। आप जितना मार्केट को ओवर स्मार्ट करके निकालोगे, मार्केट आपको उतना ही एक दिन में हम्बल भी कर देगा। ठीक है, तो जितना मार्केट कर रहा है अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ा सा मार्केट अनप्रिडिक्टेबल भी बन चुका है थोड़ा सा, तो आप अगर कोई एक चीज़ कर सकते हो जो आपकी कैपिटल को बचाए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। दैट्स द ओनली थिंग विच कैन सेव यू। अपनी क्वांटिटी जहाँ आप 6 लॉट 8 लॉट ट्रेड करते हो, वहाँ आप 2 लॉट 3 लॉट ट्रेड करो, सीधा हाफ कर दो। कोई ज़रूरत ही नहीं ओवर क्वांटिटी ओवर साइजिंग करने की। ठीक है, बात आ गई समझ में। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, पहली बार आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चीयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट्स।